हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, हम जो बात कर रहे थे वो राजस्थान भूगोल में दोस्तों राजस्थान के परिचय से हमने स्टार्ट किया था। राजस्थान के परिचय में हमने स्थिति पढ़ ली थी, विस्तार पढ़ लिया और क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली दोस्तों। उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक दो फैक्ट और जानेंगे। मैप के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ क्या रहे हैं, राजस्थान का परिचय। मैप बना लेते हैं, एक दो चीजें आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हमारा रंगीला राजस्थान है, प्यारा राजस्थान है। उत्तर की ओर दोस्तों आप सभी को पता है ऊपर की ओर कौन सी दिशा रहती है, उत्तर दिशा रहती है। नीचे की ओर दक्षिण दिशा रहती है। हमेशा आपका मुंह अगर ऊपर है या सामने की ओर है तो हमेशा राइट में पूर्व दिशा होगी दोस्तों। मैंने आपको बता भी दिया दिशाओं के बारे में कल कैसे ज्ञात करते हैं। और लेफ्ट में होगी पश्चिम। पप्पू से आप याद कर सकते हो। ठीक है, कल हमने देख लिया था दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान की लंबाई कितनी है। आज मैं और बता देता हूँ, 826 किलोमीटर तो हमारा राजस्थान उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा है। और दोस्तों 869 किलोमीटर राजस्थान हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है दोस्तों। ठीक है, दिख तो रहा होगा आपको। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान में विकर्ण की लंबाई कितनी है। विकर्ण कौन सा, ये विकर्ण कौन सा हुआ, ये हुआ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व वाला विकर्ण। इसकी लंबाई कितनी है। और दोस्तों एक विकर्ण ये वाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई कितनी है। इनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। ये कौन सा विकर्ण है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम वाला विकर्ण है। दक्षिण पश्चिम की लंबाई, दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई। इसकी लंबाई है दोस्तों 850 किलोमीटर। ठीक है, और दोस्तों बात करें इस विकर्ण की, ये कौन सा विकर्ण हुआ, ये हुआ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप विकर्ण की लंबाई तो याद कर ही लोगे। पूछेगा वो थ्योरी टाइप में क्वेश्चन आएंगे उनमें कि निम्न में से कौन सा सही है, फिर उनमें देगा कि विकर्णों की लंबाई ये है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम वाले विकर्ण की लंबाई ये है। और दोस्तों अंतर देगा दोनों का कि इन दोनों विकर्णों का अंतर कितना है। तो दोनों विकर्णों का अंतर आपको याद रखना है। दोनों विकर्णों का अंतर आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। दोनों विकर्णों को आप माइनस करके याद कर सकते हो। 784, ठीक है, 66 किलोमीटर आपका अंतर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक विकर्ण तो आप क्या पता ऑप्शन से कर दो, दूसरा विकर्ण भी ऑप्शन से आ ही जाए, क्या पता आपको। लेकिन आपको ये अंतर तभी एग्जाम में आएगा जब आपको दोनों विकर्णों की लंबाई आपको याद होगी। तो ये हो गया दोस्तों आपको विकर्णों की लंबाई। ठीक है, उतारिएगा इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम यही बात कर लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान है, इस राजस्थान में दोस्तों मध्यवर्ती गांव या जिला तो कोई सा तो होगा। तो मध्यवर्ती गांव कौन सा है, मध्यवर्ती जिला कौन सा है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मध्यवर्ती जिला आपका हो गया दोस्तों नागौर। नागौर आपका मध्यवर्ती जिला है। मध्यवर्ती गांव पूछे कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, मध्यवर्ती है दोस्तों। मध्यवर्ती गांव पूछे तो ये है आपका लामपोलाई।
कौन सा है? लामपुलाई गांव। और दोस्तों इसमें एक फैक्ट और रहता है कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्यवर्ती गांव वो कौन सा है? वो है गगराना। गगराना है दोस्तों। और ये दोनों ही गांव कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों ही गांव नागौर में पड़ते हैं। ये हुई दोस्तों मध्यवर्ती गांव की या जिला की बात। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आप इसका ऐसे की ऐसे आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इससे बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे राजस्थान की आकृति की चर्चा करते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो दोस्तों राजस्थान की आकृति है पतंगाकार, ठीक है, या फिर इसे हम बोल देते हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है दोस्तों, यह है राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? राजस्थान की आकृति सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक, वो कौन थे दोस्तों? वो थे टी.एच. हेंडले। ठीक है दोस्तों, वो कौन थे? टी.एच. हेंडले थे। ये कौन थे दोस्तों? ये थे जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे दोस्तों, ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। राजस्थान की आकृति सर्वप्रथम बताने वाली, या राजस्थान की स्थलाकृति सर्वप्रथम बताने वाले कौन वैज्ञानिक कौन थे? वो थे टी.एच. हेंडले, जो कि एक जयपुर रियासत में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य करते थे दोस्तों। ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने क्या क्या चर्चा कर ली? हमने कर ली दोस्तों राजस्थान की स्थिति की। राजस्थान की स्थिति में हमने अक्षांश देख लिया और देशांतरी स्थिति देख ली। ठीक है, दोनों प्रकार से स्थिति हमने देख ली। राजस्थान का विस्तार देख लिया कि पूर्व से पश्चिम कहाँ तक है। राजस्थान का क्षेत्रफल देख लिया वर्ग मील और वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, और भारत से कितना बड़ा है ये भी हमने देख लिया। आज हमने देखा दोस्तों विकर्णों के बारे में, विकर्णों की लंबाई हमने जानी, और दोस्तों हमने राजस्थान की आकृति के बारे में आज जान लिया कि आकृति कैसी है और देने वाले स्पष्ट वैज्ञानिक कौन थे। इन सब की दोस्तों हमने चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीमा रेखा की बात करते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की सीमा रेखा की, राजस्थान की सीमा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा। एक बात आपको याद रखना है कि राजस्थान से दोस्तों कोई भी जलीय सीमा नहीं रखती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि राजस्थान से कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि राजस्थान समुद्र के किनारे नहीं है ना, इसलिए राजस्थान की जलीय सीमा कैसे लगेगी? आप सभी को पता है, मालूम होगा। तो राजस्थान की टोटल कुल स्थलीय सीमा की हम बात करें कि उसकी लंबाई कितनी है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, इसकी हम बात करते ये है दोस्तों 5,920 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? वो है 5,920 किलोमीटर। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे एक देश से लगती है राजस्थान की, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक हो गई दोस्तों अंतरराज्यीय,
ठीक है दोस्तों, कुल स्थलीय सीमा हमारी राजस्थान की कितनी है 5920। उसमें से दोस्तों एक तो अंतरराष्ट्रीय लगती है यानी कि एक देश से लगती है, और एक दोस्तों हमारी 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं वो हम चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई दोस्तों बात करें तो 1070 किलोमीटर की हमारी रेड क्लिफ रेखा के नाम से अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो कि किस नाम से है, रेड, किस नाम से है दोस्तों, रेड क्लिफ। ठीक है, ये इसकी दोस्तों निर्धारण कब किया गया, इसका निर्धारण किया गया था दोस्तों, यहां लिख देता हूं, निर्धारण किया गया था 17 अगस्त। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1900। 2 दिन बाद दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से काल्पनिक रेखा खींची गई 1070 किलोमीटर की। इसका निर्धारण किया गया 17 अगस्त 1997 को। ठीक है दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा हुई जो कि हमारी एक देश से लगती है, एक देश से लगती है, और वो देश कौन सा है, नल्ला पाकिस्तान है दोस्तों। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर जो कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है, और दोस्तों इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया है। ये दोस्तों एक देश से लगती है, वो कौन है, पाकिस्तान है दोस्तों। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों 5920 में से 1070 घटाएंगे तो 4850 बचेंगे। 4850 किलोमीटर की हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, जो कि 5 राज्यों से लगती है दोस्तों। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं इनको मिटाने के बाद। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो यहीं देख लेते हैं। नोट्स बनाते हुए चलेगा दोस्तों, इनके कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, बस ऐसे ही आप उतारते हुए चलेगा ताकि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फिर आप नोट्स खोल के देखोगे तो पूरा इस प्रकार डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। 5 राज्य कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो है पंजाब, दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा, तीसरे पे है उत्तर प्रदेश, चौथे पे है दोस्तों मध्य प्रदेश, और 5वें नंबर पे आता है आपका गुजरात। ये 5 राज्य हैं दोस्तों जो कि हमारे राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं 4850 किलोमीटर की। ठीक है, इनकी हम लंबाई भी देख लेते हैं दोस्तों कि कितनी लंबी सीमा लगती है। सबसे पहले तो पंजाब की देखते हैं। पंजाब की है 89 किलोमीटर की, जो कि सबसे कम है दोस्तों, न्यूनतम। न्यूनतम सीमा हमारे राजस्थान से पंजाब की लगती है, कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सीमा लगती है दोस्तों 1262 किलोमीटर की। यूपी की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लगती है 877 किलोमीटर। एमपी की लगती है दोस्तों 1600 किलोमीटर की, जो कि सर्वाधिक है दोस्तों, सर्वाधिक। और दोस्तों बात करें गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि टोटल 4850 सीमा है, वो आपके 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर की, जो कि न्यूनतम है। हरियाणा की लगती है दोस्तों 1262 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश की लगती है 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से दोस्तों 1600 किलोमीटर की लगती है, और ये सर्वाधिक दोस्तों, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात की दोस्तों 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इनके जिलों के कि दोस्तों पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं और प्रांत है जो कि हमारे राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, और राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर बाद में बात करेंगे दोस्तों अंतर्राज्य में 5 राज्यों के जिलों के और हमारे राजस्थान के जिलों की। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको फिर से, 5920 किलोमीटर 2 भागों में डिवाइड करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1070 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ, और अंतर्राज्यीय लगती है 4850 किलोमीटर की 5 राज्यों के साथ। ठीक है, अभी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। 1070 किलोमीटर की आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है दोस्तों, ये किस किस से लगती है, ये लगती है एक तो पाकिस्तान से, एक लगती है दोस्तों राजस्थान से, लिख लेते हैं।
एक राजस्थान। इस रेखा का दोस्तों निर्धारण आपको पता ही है कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। किसने किया दोस्तों? तो किया सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सर सिरिल रेडक्लिफ, तभी तो इसका नाम रेडक्लिफ रखा गया दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 1017 किलोमीटर की है। 17 अगस्त 1947 को आपका इसका निर्धारण किया गया था। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इनका जो निर्धारण किया वो किया। दोस्तों बाद में बात करते हैं ये किन किन के बीच है, पाकिस्तान और राजस्थान के बीच। अब पाकिस्तान की कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से प्रांत है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, सबसे पहले तो जिलों की बात करते हैं इसमें दोस्तों। सबसे पहला जिला है बहावलनगर, बहावलनगर। दूसरा है दोस्तों बहावलपुर, और रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर। ये 3 जिले हैं दोस्तों, ये हैं पंजाब प्रांत के। ठीक है दोस्तों, 3 जिले आपके पंजाब प्रांत के हैं। बाकी जिले हम देख लेते हैं। और आगे घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट, अमरकोट नहीं दोस्तों, उमरकोट है, और थार पारकर। ये हो गए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले। ये हो गए दोस्तों सिंध प्रांत के जिले। फिर से बता देता हूं दोस्तों एक बार, 1070 किलोमीटर की हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है। और दोस्तों इसमें पाकिस्तान के जिले कौन कौन से हैं, वो है बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर। ये दोस्तों पंजाब प्रांत के हैं। ठीक है, ये 3 जिले आपके पंजाब प्रांत के। सिंध प्रांत के हैं दोस्तों घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। उमरकोट है दोस्तों, अमरकोट नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान के जिले हो गए। राजस्थान के जिलों की बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिले हैं 5। पहले 4 थे दोस्तों, अब एक नया और जुड़ गया है फलोदी, तो अब हो गए 5। ठीक है, पहला है आपका श्रीगंगानगर, दूसरा है दोस्तों बीकानेर, तीसरा है दोस्तों फलोदी, चौथा है दोस्तों जैसलमेर, और एक है दोस्तों बाड़मेर। ये हैं दोस्तों 5 जिले जो कि राजस्थान दोस्तों पाकिस्तान के साथ इनकी सीमा लगती है दोस्तों। 5 जिले हो गए। इनकी दोस्तों लंबाई की ऑफिशियल डाटा अभी तक नहीं है। नए जिलों के अनुसार जो भी डाटा थे वो भी अपडेट नहीं हुए, तो अपडेट होने के बाद में आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ये न्यूनतम सीमा साझा करता है और ये अधिकतम। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना है। और ये होगा क्योंकि फलोदी सबसे कम सीमा साझा करता है, आप मैप में देखिएगा बहुत ही कम सीमा लगती है, और जैसलमेर की सर्वाधिक लगती है। ठीक है, 5 जिले हो गए, नोट कीजिएगा आप इनको यहां तक। अब दोस्तों एक बार मैं आपको इनको मैप के माध्यम से और बता देता हूँ, किनको, राजस्थान के जिलों को दोस्तों, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए कि राजस्थान के जिले कहाँ कहाँ हैं। मैप बना लेता हूँ मैं दोस्तों राजस्थान का। ये मेरा रंगीला प्यारा राजस्थान है दोस्तों, थोड़ा बिगड़ गया है लेकिन अच्छा है दोस्तों, आपको समझने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो 1070 किलोमीटर की है। उसका निर्धारण होता है दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ कौन सा स्थान है और जिला है, तो ये है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट से जो कि कौन से जिले में पड़ता है, वो पड़ता है श्रीगंगानगर जिले। हिंदुमल कोट से दोस्तों ये फैली हुई है बाकासर बाड़मेर तक।
ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 1070 किलोमीटर की हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बकासर बाड़मेर तक ये फैली हुई है। अब दोस्तों श्रीगंगानगर तो यहाँ आ ही गया, अब यहाँ टच होता है दोस्तों आपका बीकानेर। यहाँ थोड़ी सी सीमा लगती है दोस्तों फलोदी की। उसके बाद ये दोस्तों जैसलमेर, और ये आ गया आपका बाड़मेर। 1 2 3 4 और 5 जिले जो कि सीमा लगाते हैं 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, हिंदुमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक ये फैली हुई है। हिंदुमल कोट कहाँ है? श्रीगंगानगर में। ये दोस्तों मैप की नॉलेज से आपको अच्छी तरह याद रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें दोस्तों 1-2 फैक्ट और है, जैसे कि आपको पूछे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले कौन से हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले, ये पूछे आपको कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जिले कितने हैं। पहले तो 2 थे, अब 3 हो गए दोस्तों। फलोदी एक और नया बन गया है। बाड़मेर और श्रीगंगानगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो लगाते हैं, लेकिन वो साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करते हैं। श्रीगंगानगर पंजाब के साथ और बाड़मेर गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करता है। तो ये केवल में नहीं आएंगे दोस्तों, ये दोनों में आएंगे। केवल की हम बात करें तो केवल 3 ही है दोस्तों, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। ये 3 ऐसे जिले हैं दोस्तों जो कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक, और ये दोनों करते हैं, लेकिन ये वो भी करते हैं, अंतर्राज्यीय वाले भी करते हैं, इसलिए ये दोनों में आएंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बेहतर समझ में आ गया होगा और बातें समझ में भी आ गई होगी कि ये केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले ये क्यों है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा की। जो कि कितने किलोमीटर है? 4850 किलोमीटर की हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, जो कि दोस्तों 5 राज्यों के साथ लगती है। और वो 5 राज्य कौन से हैं मैंने बता दिया है आपको। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इनकी लंबाई की चर्चा कर ली थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं और पंजाब के कौन से। एक एक के जिले बताऊंगा दोस्तों, पंजाब के बताऊंगा, फिर हरियाणा के, फिर यूपी के, एमपी के, गुजरात के। इन सब के जिले की हम बात करते हैं कि कितने जिले सीमा लगाते हैं और कौन से जिले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, और राजस्थान के कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं जो कि पंजाब के साथ या फिर हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। उनकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। इधर लिख देते हैं दोस्तों पंजाब, पंजाब के जिले। इधर लिख देते हैं राजस्थान के जिले। तो दोस्तों पंजाब के 2 जिले हैं जो कि राजस्थान से सीमा लगाते हैं, और राजस्थान के भी 2 जिले हैं जो कि पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं। राजस्थान के कौन से हैं? राजस्थान के हैं एक तो श्रीगंगानगर, एक दोस्तों हनुमानगढ़। पंजाब के कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? एक है फजीलका, एक है दोस्तों मुक्तसर। ऐसे समझते हुए चलेंगे दोस्तों हम, पंजाब के साथ 2 जिले, राजस्थान के साथ 2 जिले, ऐसे ही यहाँ हरियाणा आ जाएगा, फिर कितने जिले, फिर राजस्थान के कितने जिले, ऐसे मैं आपको हर पेज में बताते हुए चलूंगा, और आपको ऐसे कि ऐसे एज इट इज नोट कर लेना है आपकी कॉपी में। ठीक है, तो नेक्स्ट जिले की बात करते हैं, हरियाणा की। इधर लिखते हैं दोस्तों हरियाणा के जिले। इधर राजस्थान के जिले। राजस्थान के दोस्तों हरियाणा से 8 जिले सीमा लगाते हैं, और हरियाणा से राजस्थान के दोस्तों 7 जिले हैं वो सीमा लगाते हैं, यानी कि हरियाणा के 7 जिले से हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, और राजस्थान के 8 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। पहले राजस्थान वाले देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है हनुमानगढ़, चूरू,
झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, एक ही जिला है दोस्तों कोटपुतली बहरोड, अलग अलग मत मानिएगा इसको। खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा भी एक ही जिला है दोस्तों, खेड़तल तिजारा हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों अलवर, और लास्ट है डीग। ये हो गए दोस्तों राजस्थान के 8 जिले जो कि हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। हरियाणा वाले और देख लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे 7 जिले हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, तीसरा है हिसार, चौथा है भिवानी, पांचवा है महेंद्रगढ़, छठा है रेवाड़ी, और दोस्तों 7वां है मेवात। ये 7 जिले दोस्तों जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं और हरियाणा के 7 जिले हैं दोस्तों। उतारिएगा, नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। नेक्स्ट जिले की ओर चलते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी की। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दोस्तों 2 ही जिले हैं जो कि राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। एक तो है दोस्तों आगरा, एक आपका मथुरा। उत्तर प्रदेश के 2 ही जिले हैं राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले। अब राजस्थान के जिले देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के हैं 3, कौन कौन से हैं। एक तो डीग आ गया आपका, एक है भरतपुर, एक है दोस्तों धौलपुर। ये 3 जिले से हैं जो कि यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं राजस्थान के, और 2 जिले से हैं जो कि यूपी के हैं और राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के 10 जिले दोस्तों राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से अभी हम देख लेते हैं। और दोस्तों राजस्थान के भी 10 जिले हैं जो कि एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और एक बांसवाड़ा। 10 जिले ऐसे हैं जो कि दोस्तों एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। और एमपी के 10 जिले कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, अगरमालवा एक ही है दोस्तों, नीमच, मंदसौर, रतलाम और एक है दोस्तों झाबुआ। ये है राजस्थान के दोस्तों 10 जिले और एमपी के भी 10 जिले जो कि आपस में दोस्तों सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के 10 जिले कौन से हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये तो हो गए आपके दोस्तों 3 जिले दोस्तों हाड़ौती वाले, कोटा, बारा, झालावाड़ और दोस्तों फिर भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया और बांसवाड़ा। ये 10 जिले हो गए। इधर एमपी वाले जिले दोस्तों मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ये हो गए दोस्तों एमपी के 10 जिले। ठीक है, आगे गुजरात की बात कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों गुजरात की। गुजरात और एमपी में दोस्तों आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि गुजरात के भी 6 जिले सीमा साझा करते हैं और राजस्थान के भी 6 जिले। एमपी के भी 10 जिले थे और राजस्थान के भी 10 जिले थे।
तो सबसे पहले तो राजस्थान के जिलों की बात कर लेते हैं। राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और एक बाड़मेर। ये 6 जिले दोस्तों ऐसे हैं जो कि गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। और गुजरात के जिले कौन कौन से उनको भी हम देख लेते हैं। एक है दोस्तों दाहोद, महिसार, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और एक कच्छ। ठीक है, ये 6 जिले ऐसे हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जो की है आपको समझ में आ गई होगी। पूरे जिले मैंने बता दिए, राजस्थान के जिले कौन से वो बता दिए, और दोस्तों फैक्ट है सारे मैंने बता दिए। आपको एज इट इज ऐसे की ऐसे नोट्स में आपको लिख देना है दोस्तों इन सभी को। ठीक है, बाकी बातें करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।